तो नए वर्ष की शुभकामनाएं सबको, और पुराने वर्ष को विदाई देने की भी मुबारक हो, है ना। क्योंकि पुराने वर्ष को विदाई दे दी है और नए वर्ष का बधाई बाबा ने कल दी ना। नए वर्ष की बधाई मिले बाबा से सभी। कल बाबा ने क्या कहा है, इस साल में कौन सा पुरुषार्थ करना है? संतुष्टता का, है ना। खुद भी संतुष्ट रहें, दूसरों को भी संतुष्ट रखेंगे, घर परिवार सबको संतुष्ट करना है। ये नहीं कि हम तो संतुष्ट हैं, हमारी तरफ से कोई हो या ना हो, है ना। ऐसा बाबा क्या कहते हैं, खुद तो संतुष्ट रहो लेकिन दूसरे भी तुम्हारे से संतुष्ट रहे, वो है संतुष्टता। तब मिलेगा संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो हमें ये अभ्यास करना है, अपने जीवन में प्रैक्टिकल में दिखाना है कर को, कि अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो हम दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कल बाबा ने ये डायरेक्शन दिए हैं बहुत संतुष्टता के ऊपर। संतुष्टता से ही हमें कितनी शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, हमारे अंदर कितने गुणों की धारणा होती है ना। अगर हमारे अंदर जब गुणों की धारणा होगी, गुण हमारे अंदर होंगे तो हमारे गुणों की भी सेवा होगी। अगर हमारे अंदर गुण है तो वो गुण भी हमारी सेवा करेंगे। तो चलो सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आज बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं नई साल के 1-1-21 हो गया ना। 1 और 1 2 और फिर 1 तो बाबा ने कहा 1-1-21। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। क्या बनना है? काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न बाबा ने आज दिया है, हरेक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? हरेक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? कौन सा साक्षात्कार है? बाबा ने कहा, मैं हंस हूँ या बगुला? बाबा कहते हैं तुम कौन हो? होली हंस हो, बगुले तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं हम हंस हूँ या बगुला हूँ, यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं। वो देखो कीड़े मकोड़ों को खाते रहते हैं, वह तो विकारी होते हैं ना। तुम बच्चे अभी बगुलों से हंस बने हो, तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद आ जाता है। मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। घर की भी याद आ जाती है, मेरा घर कौन सा है? शांति धाम है। परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है ना, बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। ऐसा तो नहीं हम शांति धाम में जाके बैठ जाएंगे, फिर अपना घर भी याद करना पड़ेगा, स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ ना। जो बाबा ओम शांति का अर्थ बता रहे हैं ना, तो जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। बाबा कहते हैं मुख्य बात ही किसकी बताते हैं? पवित्रता की। तो बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया में एक भी विकारी होता नहीं।
अपवित्र दुनिया में तो देखो 5 विकार है, सबके अंदर कोई ना कोई विकार है, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आ जाते हैं। वह है पावन दुनिया और ये तो पतित दुनिया है। वह है दिन सुख और यह तो भटकने की रात है। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने, तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। बाबा ने आकर के बताया ना, पहले तो हम कोई समझते ही नहीं थे हमारे अंदर विकार क्या होते हैं, ये भी नहीं पता था। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं हम पतित हैं और पाप आत्मा भी है। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। बाबा कहते हैं इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत, अर्थात नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है ही काम विकार। बाबा ने कहा मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सब पाप आत्माएं है ना। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज है नहीं। बम्बोर को आग तो लगनी है, जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आज बाबा कह रहे सारी दुनिया में आग तो लगनी है, सबको आग लग जाएगी, माना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है, बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। सृष्टि क्या है? खेल है ना। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती ना। आत्मा सदैव है ही, सिर्फ पूर्ण आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्यात्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हो। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने के लिए। विकार ही सारा करैक्टर बिगाड़ते हैं, इन विकारों ने ही सारा करैक्टर खराब कर दिया है। अब करैक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। यह है ऊंचते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। बाबा कहते हैं हम कौन है ईश्वरीय गवर्नमेंट की। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए? किसी को भी नहीं पता इन बातों का, ये कोई भी नहीं जानते। है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया, कब बनाया, ये कोई भी जानते ही नहीं। देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम नहीं जानते थे तो और फिर कैसे जानेंगे? जब तुम ही खुद भूल गए तो औरों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, यह सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए।
पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना तो बहुत खराब बात है। क्या कह रहे बाबा आज? पतित बनना तो बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है। एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा ही धंधा है। बाबा कहते हैं पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। यह आत्मा समझती है। आत्मा ना तो शरीर भी नहीं ठहर सके, आत्मा नहीं होगी तो रेस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं। हम कहाँ के रहवासी हैं? पावन दुनिया के, स्वर्ग के। अभी बाप ने समझाया है तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक बन नहीं सकते। स्वर्ग की भेंट में भी संगम पर की जाती है, वहाँ थोड़ी ही भेंट करेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है। स्वर्ग में तो ये बातें याद ही नहीं होंगी, ना पता चलेगा। पवित्र बनने का हथियार मिलता है, एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा। हमको ऐसा पावन बनाओ, ये स्वर्ग के मालिक है ना। तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले कैसे बन गए? बिल्कुल पतित बन गए हैं। जन्म लेते लेते बिल्कुल पतित बन गए हैं। बाबा कहते हैं जैसे कहा जाता है श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिली है। इनमें दो दुनियाएं कर दी। वास्तव में तो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया तो एक ही है। वह नई और पुरानी हो जाती है बस। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बूढ़े बन जाते हैं, है ना। है तो वही, लेकिन शरीर चेंज हो जाता है। ऐसी ये दुनिया चेंज हो जाती है। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना। इस समय समझ से कितने मीठे बन गए हैं। किसने समझाया? किसने समझाया आकर के? बाबा ने, है ना। बाबा ने सारी समझानी दी ना। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं। शिव के चित्र के आगे जाकर सब नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, ये कोई भी जानते ही नहीं। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाओगे, हमने तो बहुत वेद शास्त्र पढ़ रखे हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है हम तो, तुम क्या समझाओगे। परंतु रामराज किसको कहा जाता है यह कोई भी जानते नहीं। रामराज सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए ना। बाबा कहते हैं कई तो भूल जाते हैं, बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। बाबा कहते हैं जो पत्थर बुद्धि होंगे उनकी तो एक्टिविटी माना चाल चलन ऐसी रहेगी, क्योंकि आज बाबा ने हंस और बगुले का बताया है। तो हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले तो दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुलों मिसल है। बगुला क्या करता है, आंख बंद करके खड़ा रहता है ना। जब भी कोई वो देखता रहता है, जब भी कोई आया कोई कीड़ा मकोड़ा झट पकड़ लेता है। तो बाबा कहते हैं
तो उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आते हैं, इनको असुर कहा जाता है, पहचान ही नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं, हम ब्राह्मण हैं परंतु है सब झूठ, है ना। दुनिया में भी ब्राह्मण है लेकिन सब झूठ है। यहाँ भी बच्चे कई हैं ऐसे, आते रहते हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन धारणा कोई करता नहीं है। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। बाबा कहते हैं ये क्या है, झूठी दुनिया है। वह नई दुनिया तो सच्ची दुनिया है। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वह तो 3rd ग्रेड बनते हैं। बाबा कहते हैं ना, वो कौन बनेंगे, 3rd ग्रेड, माना बिल्कुल ही छोटा पद मिलेगा। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तो होते हैं ना। अब बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं वह दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं, ये तो नामुमकिन है। तो बच्चों को समझाना चाहिए ना, योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हो। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। ये कोई कहता है किसी भी सत्संग वाले कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, है ना। वो तो कहते हैं हमारे महाराज जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, गुरु को ही सतगुरु कह देते हैं फिर। तो बाबा कहते हैं कोई कहता है हमें भगवान पढ़ाते हैं, वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे, हैं। बाबा क्या कहते हैं, वो तो ऐसी बातें कोई बताता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा वह तो है ही पवित्र दुनिया, पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके। 5 विकार ही नहीं है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। हमको सतयुगी बादशाही मिलती है तो हम एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बन सकते। क्या कह रहे बाबा, 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है तो हम एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बन सकते। जबरदस्त लॉटरी है, मिली सबको जबरदस्त लॉटरी। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। देवी देवता तो पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। सबको बताना चाहिए कि भगवान के सिवाय कोई भी पवित्र बना नहीं सकते। तो अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बिगर तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है, यह भी समझाया है। कहते हैं ना शिवरात्रि, तो वह भी समझाया है। ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग, है ना। जब संगम युग पर बाबा आकर हमें वैराग दिलाते हैं, आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर संगम पर बाबा ने कहा वैराग आता है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग। अब घर जाना है। क्या कह रहे बाबा, सब तैयार है। अब घर जाना है, यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। क्या कह रहे बाबा, सबसे पहले अलफ को याद करना है और दूसरों को भी अलफ का परिचय देना है, माना बाबा का परिचय देना है। यह भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग तो छोटा सा है। कितना छोटा, केवल 9 लाख
हैं। बाबा कहते हैं कितना छोटा है, नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म, एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया ना। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है, मेरे लिए तो नहीं कहेंगे ना पतित सो पावन, है ना। बाबा कहते हैं कि मेरे लिए तो नहीं कहेंगे ना पतित से पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, गाते भी है ना, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का ही दिन होता है और फिर जन्म लेते लेते ब्रह्मा ही रात में पहुंच जाते हैं। यह है प्रजापिता। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर सिर्फ बाप के लिए है। बाप अनादि तो फिर आत्माएं भी अनादि है ना, और किसी को तो अनादि नहीं कहते। शरीर तो मिलता रहता है, छूटता रहता है। खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान किसने दिया? किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण राज में निधन के बन जाते हो। यहाँ से ही करैक्टर बिगड़ते हैं। बाबा कहते हैं जब रावण राज शुरू होता है द्वापर युग से, तो करैक्टर बिगड़ने हमारे शुरू हो जाते हैं। विकार है ना, बाकी दो दुनियाएं नहीं है। मनुष्य तो फिर समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। कह देते हैं ना मनुष्य आज भी नरक स्वर्ग सब यही है, दुख सुख सब यही है तो यही, लेकिन उन्हें टाइम का नहीं पता। जब सुख होता है तो दुख नहीं होता, दुख होता है तो जब सुख नहीं होता। तो बाबा कहते हैं अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मुंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा नहीं सकता। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे। आकर पावन बनाए, हमारे करैक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं, कोई कोई के तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। चलन से भी बहुत मालूम पड़ जाता है। आज महारथी कल हंस कहलाते हैं। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल फिर बगुला बन जाते हैं। देरी नहीं लगती। माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ा ही आता है, जब आता है तो दिखता है किसी को क्रोध। भों भों करते हो तो वह बाहर निकलने से दिखता है। बाबा कहते हैं फिर क्या करते हैं, आश्चर्य व सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सभा में नहीं आने चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में तो आ ही जा। बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत ज्ञान सुना, वो स्वर्ग में तो आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं कि अभी तो कलयुग शुरू हुआ है। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य कितने ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य हैं जो खाने को भी नहीं मिलता, तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया बर्थ नोटे पैनी बन जाते हैं।
इसलिए बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की भी इच्छा ना हो। तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया धोखा देती है, क्योंकि परीक्षा लेती है ना। महारथी भी कैसे बनेंगे? जब माया के पेपर से पास होंगे। फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते, जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं ना। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को ही खत्म कर देते हैं, महान पाप आत्माएं बन जाते हैं। रावण क्या क्या करा देते हैं। बहुत डर्टी दुनिया है, बहुत गंदी दुनिया है ये। इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। बाबा कहते हैं पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज बाबा प्राइज दे रहे, नई साल है देखो, जो जो प्राइज लेने वाले वो पहुंच गए और सब घर में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज बाबा ने कहा माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट है पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा करैक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा ने कहा एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते रहते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया है आज सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। आज सूचना बाबा ने दी है। यह जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है ना। 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस आ रहा है, तो हमें क्या करना है? योग का चार्ट बढ़ाना है।
स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन रखना है। ये ना हो कि हमने वैसे तो मुख का मौन रख लिया और मन हमारा उलझा पड़ा है। तो हमें क्या करना है, मन का भी ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखना है और मुख का भी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न बाबा ने दिया, हरेक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हो? बाबा कहते हैं, मैं हंस हूँ या बगुला, है ना। ये साक्षात्कार सबको हो जाता है कि भाई ये इनके अंदर कितने अच्छे गुण हैं, दैवी गुण हैं, और इनके अंदर कितने अवगुण हैं। तो मैं हंस हूँ या बगुला, यह हरेक की अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देते और बगुले दुख देते रहते हैं। वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी सब बाबा को